नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत से पहले डाल लेते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जमानत के बदले मांग रहा था रिश्वत। दिल्ली पुलिस के ASI को CBI ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। म्यांमार में 4th पिलर पर हमला। सैन्य शासन ने 5 मीडिया कंपनियों के रद्द किए गए लाइसेंस। नितिन गडकरी ने स्फूर्ति स्कीम के डिजिटाइजेशन का किया आह्वान। जाने इस योजना से जुड़ी खास बातें। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ड्रग्स तस्करी के आरोप में पैसा लिया जा रहा है, तो कहीं जमानत में फेवर करने के नाम पर CBI ने आज दिल्ली पुलिस के एक ऐसे ही सहायक उप निरीक्षक को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ASI का नाम नरेश नंदन है, जो जनकपुरी थाने में तैनात है। गिरफ्तार ASI को CBI विशेष अदालत के सामने पेश करेगी। CBI प्रवक्ता RC जोशी के मुताबिक इस मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता को जमानत पर छोड़ने के बदले 25,000 रुपए मांग रहा था और उससे कुछ पैसे भी ले चुका था। इसी के बाकी पैसे देने के लिए दिल्ली पुलिस के इस अधिकारी ने शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया। म्यांमार में अब मीडिया कंपनियां भी सेना के निशाने पर आ गई है। सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को कवर करने पर 5 मीडिया कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए पहले से ही कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग में करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है। MSME मंत्री नितिन गडकरी ने स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के डिजिटलीकरण मंगलवार को अधिकारियों को सुझाव दिया। मंत्रालय पारंपरिक उद्योगों और शिल्पकारों को अलग अलग क्लस्टर में संगठित करने के लिए स्कीम को क्रियान्वित कर रही है। इसका लक्ष्य इन पारंपरिक उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना और इन उद्योगों में शामिल लोगों की आय में वृद्धि करना है। इस स्कीम के तहत कॉमन फैसिलिटी सेंटर के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, नई मशीनों की खरीद, कच्चे माल के भंडारण और पैकेजिंग को बेहतर बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आपको बताना चाहूंगा कि गांधी जी का, दीनदयाल जी का और नाना जी का जो सपना था, उसका आर्थिक आधार भी हमको समझना होगा। हमारे देश का टोटल ग्रोथ जो होती है, GDP ग्रोथ, सकल उत्पादन, उसमें हमारे MSME, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स, विलेज इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 30% है। अब हम इसको 40% करना चाहते हैं और उसके साथ साथ हमारे देश की जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो 48% खादी, ग्रामोद्योग और हमारे MSME से होती है और अब हम उसको 60% करना चाहते हैं। हमारे देश में टोटल अभी तक हमारे स्मॉल स्केल MSME और जो हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और ये जो ग्रामोद्योग है, खादी ग्रामोद्योग, इसके द्वारा 11 करोड़ लोगों को जॉब मिला है। अब हम इस 5 साल में 5 करोड़ जॉब क्रिएट करना चाहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो विलेज इंडस्ट्री, जिसके हमारे सक्सेना जी अध्यक्ष हैं, उस विलेज इंडस्ट्री और खादी ग्रामोद्योग का हमारा टर्नओवर 88,000 करोड़ रुपए है और हम 5 साल में इसको 5 लाख करोड़ करना चाहते हैं। अभी हमने जूते बनाए, चप्पल बनाई, इतनी सुंदर है कि मधुबनी पेंटिंग लड़कियों के, महिलाओं के जूते पर उसका डिज़ाइन छपा है। हमारा जो खादी डेनिम है, वो अमेरिका में लिवाइस करके कंपनी है, वो जीन की पैंट बनाती है, वो खरीदती है। हमारी अनेक चीज़ें विदेशों में जा रही हैं। आपने अमेज़न का नाम सुना होगा, वो 70,000 करोड़ के हमारे उत्पादन हर साल बेचते हैं। अब खादी ग्रामोद्योग ने अपना पोर्टल खोला है, वेब पोर्टल, जैसे अलीबाबा का पोर्टल था, जो हमारे देश की इकोनॉमी के 7 गुना उसका टर्नओवर है। हमारा अमेज़न का बहुत बड़ा टर्नओवर है। अब हम लोग खादी ग्रामोद्योग कमीशन का भी हमारा पोर्टल पॉपुलर कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो ये पेंट से लेकर हमारी सब चीज़ें उसमें मिलेगी। इसके साथ साथ हम लोग स्टेट बैंक के सहयोग से हम अपना एक पोर्टल खोलना चाहते हैं, ताकि आप जैसे लोग जो भी उत्पादन करें उसको हम मार्केट मिलाकर दे सकें। मेरा विश्वास है कि हमारे देश में 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट, कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और जंगल का क्षेत्र, जिसे मैं हमारे वनवासी बसते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे वनवासी कल्याण आश्रम में हमारे देशपांडे जी मेरे को मिलकर गए और एक क्लस्टर जशपुर में बनाया गया है और वहाँ भी वो इसी स्फूर्ति क्लस्टर में बहुत से उत्पादन बना रहे हैं। अगर हमने इसमें इनिशिएटिव लिया तो हर गांव में हम वनवासियों को अपने पैरों पर खड़े कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बदल रही है। अब मैं तो इस पर काम कर रहा हूँ कि हमारे हवाई जहाज़, जो बाम्बू से इथेनॉल तैयार होगा, उसके ऊपर ईंधन तैयार होगा और उस पर हमारे हवाई जहाज़ चलेंगे।
पिछले 26 जनवरी को हमने हमारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट हमारे आदिवासी और किसानों ने तैयार किए हुए इस फ्यूल पर चलाए। अभी हम इथेनॉल बना रहे हैं और जो तनस है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, इससे सीएनजी बना रहे हैं, जिसके ऊपर पहला ट्रैक्टर हमने लॉन्च किया है। इस देश के गाँवों में अब डीजल पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे गांव के किसान, हमारे वनवासी तैयार कर सकते हैं। हमारी बिजली सूरज से, सौर ऊर्जा हमें प्राप्त हो सकती है। और इतना ही नहीं तो अब इंटरनेट भी गांव में आया है। और सर्वांगीण विकास के लिए गांव का समग्र विकास हो, यही नाना जी का सपना था। मैं और आपसे अनुरोध करूंगा कि मैंने अपने सांसद के रूप में नागपुर से पांचगांव करके जगह है, वहाँ छोटे छोटे लूम डालकर महिलाओं को प्रशिक्षण देकर एक 4 फीट बाय 6 फीट, फिर 8 फीट बाय 6 फीट की बड़ी बड़ी ऐसी दरिया बनाई है, मुलायम है, गद्दे की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने लोगों को बताया कि इसकी कीमत क्या है, तो कुछ लोगों ने मुझे 5,000 और 6,000 बताई, जबकि उसकी कीमत केवल 400 में पड़ी है और 500 रुपये में गरीबों को बेची जाती है। अब उसमें से 300 महिलाएं प्रशिक्षित हुई है। अब हमने अगरबत्ती को, इम्पोर्ट को बैन किया है। अभी सक्सेना जी नॉर्थ ईस्ट में गए थे, अब नॉर्थ ईस्ट को हम अगरबत्ती की काड़ी बनाने का क्लस्टर बना रहे हैं। अगरबत्ती की काड़ी अब चाइना से नहीं आएगी, हमारे देश में बनेगी। आइसक्रीम खाने के चमचे हमारे देश में बाहर से आते थे, अब हमारे देश में बनना शुरू हुआ है और 4,000 करोड़ इससे बचेंगे और हमारे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से नाना जी की जो सोच है वो गाँवों को समृद्ध संपन्न करने की है। गांव सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, जवान लोगों को रोजगार मिले, गांव में स्वच्छता रहे, गांव में मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के आधार पर अच्छे संस्कार स्कूल में प्राप्त हो, बच्चों को खेलने के लिए अच्छा मैदान हो, महिलाओं के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य की चिंता हो, बच्चों में कहीं भी कुपोषण की अवस्था ना हो और इसी प्रकार से किसान की आमदनी भी दुगनी हो और केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड से दूर रहकर ऑर्गेनिक खेती के आधार पर हम गांवों को समृद्ध और संपन्न बनाना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है, मैं केवल ये बातें आपको केवल भाषण के रूप में नहीं कह रहा हूँ या मंत्री के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सब प्रयोग करता हूँ। और इस समय हमने फार्मर प्रोड्यूस कंपनी खोल के हमारे नागपुर क्षेत्र में 12 कंटेनर सब्जी, ऑरेंज, हमारे नागपुर के संतरे हमने दुबई को एक्सपोर्ट किए किसानों ने। अभी हम हर महीने में 20 कंटेनर हमारी सब्जियां दुबई भेजते हैं, अभी 7 कंटेनर कनाडा भेजते हैं। और अभी मैंने एक प्रोजेक्ट लिया है हाइड्रोपोनिक का, एक एकड़ में ग्रीन हाउस बनेगा हाइड्रोपोनिक, और वहाँ जो ऑर्गेनिक सब्जी तैयार होगी उसको 100 से 125 रुपये किलो भाव देकर उसको एक IQF होता है जिसमें साल भर सब्जी ताज़ी रहती है, उसका भी प्लांट हमने डाला है। और उसी में डालकर ये सब्जियां, हमारे गरीब किसानों की सब्जियां हम लोग विदेशों में निर्यात करने जा रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार।